गौशाला अब अपनी पुरानी जो गौरवशाली इतिहास था उनको दोहराने जा रहा है। देखिए, बाजारों में कई तरह की अफवाहें हैं। मोटा फंड आ गया, गाय जा रही है, बहुत तरह की बातें आती है। कोई कहता है आधार कार्ड लेके जाइए गाय मिल जाएगी, कोई कहता है कि वहाँ गाय बट रही है। इन सब बातों पर किसी तरह से गाय है, लगभग 80 गाय हैं। उस गाय के पीछे प्रतिदिन चारा और लेबर वगैरह वगैरह का खर्च लगभग 17,000 रुपये प्रतिदिन। अच्छा, यहाँ गौशाला जो है पूरी तरह से खंडहर था, अभी कितना परिवर्तन आया और क्या क्या परिवर्तन आया? देखिए, माननीय थाना अध्यक्ष के द्वारा यही कहा जाए, माननीय थाना अध्यक्ष के द्वारा जो एक प्रगति की और गौशाला को ले जाया गया, 3 ट्रक गायों को पकड़कर उन्होंने गौशाला में रखवाया, तो हम लोग भी पूरी तरह एक्टिव हो गए कि नहीं, अब गौशाला का जीर्णोद्धार होगा। इस तरह का अफवाह भी उड़ाया जा रहा है कि गाय जो है चली जाएगी, ये सेवा बेकार है वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। तो क्या लगता है कि मतलब आए हुए मेहमान जब गए नहीं है और जाने से पहले ही मतलब मरने से पहले भूत वाला हाल, ये तो वही बात हो गया ना? जी हर जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। हम इस पर ये कहना चाहते हैं कि जब गाय माँ हमारे यहाँ आए हैं, हमारे गौशाला में आए हैं, तो मेरा काम है सेवा करना। हम लोग सेवा कर रहे हैं। 20 गायों का एक शेड बन रहा है, जो आप देख सकते हैं। देखिए, वहाँ बन रहा है शेड, काम चालू है और उम्मीद किया जा रहा है कि 1 सप्ताह में वो शेड कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इधर देखिए, आप देख रहे होंगे चाला लगाया गया है। एक चाला कल लगा है और एक चाला कल फिर लगेगा, जिसमें 20-20 गायों को रखने का व्यवस्था कहीं से भी आएगी, लेकिन गौशाला खाली नहीं रहेगा। गौशाला में गाय रहेगी। और रह गई बात कि जो इस तरह का अफवाह कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, वो वैसे लोगों से बचिए। मोटर देखिए यहाँ पे है, ये देखिए चापाकल में ही जो है, ये देखिए ये रहा टुल्लू पंप है। इससे पानी जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा ये देने का कैपेसिटी रखता है। कहीं कोई दिक्कत मतलब ये अभी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है और चलते रहे। गाय को लेकर जब पोस्ट आता है तो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड होता है, तो आपको लगता है कि जिस तरह से जिस स्पीड के साथ वो फॉरवर्ड होता है, उस स्पीड के साथ जब इस तरह गायों का आप लोगों ने स्वागत किया, तो लोग वही लोग जो फॉरवर्डिंग करते हैं वो लोग आते हैं सहयोग के लिए, लगता है? व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जितने लोग एक्टिव रहते हैं फॉरवर्ड करने के लिए, अगर उतने लोग एक्टिव सही में गौशाला के लिए हो जाए तो गौशाला 1 महीना में 2 करोड़ की संपत्ति से ये खूबसूरत गौशाला बन जाएगा। लेकिन अफसोस है, दुख है कि लोग जितने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर एक्टिव रहते हैं उतना यहाँ नहीं रहते। लेकिन वैसे ही लोग गाय माँ का सेवा कर सकते हैं जिनके आत्मा में एक माने त्याग की भावना हो, कुछ करने का जज्बा हो। ऐसे तो बाकी लोग तो सिर्फ बोलते रहते हैं, उनको करना नहीं है, सिर्फ भड़काना है, बहलाना है और कुछ कुछ अफवाह उड़ा करके जो है बना हुआ खेल को खराब करने की। नमस्कार, आप नेशन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, इस वक्त देर रात की तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं और हम मौजूद है झाझा के श्री कृष्ण गौशाला में। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तमाम गायें किस तरह से, जो गाय कल विगत कुछ दिनों पहले विचलित थी अपने स्थानों से, आज उनको कहीं ना कहीं एक सुरक्षित आश्रय मिला है। और जिस तरह से बिहार खुदरा विक्रेता संघ के अध्यक्ष और मंत्री यानी कि जो सचिव भी है बबलू केसरी उर्फ इंद्रदेव केसरी, दोनों राम लखन की जोड़ी पूर्व से ही झाझा में काफी चर्चा का विषय है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये जोड़ी कहीं ना कहीं इस जगह के लिए भी, झाझा की गौशाला की अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये जोड़ी जो है काफी चर्चाओं में है, क्योंकि लगातार विगत 1 सप्ताह होने को है और इस 1 सप्ताह में झाझा वासियों के इस गौशाला का जो जीर्णोद्धार करने में इन दोनों ने मशक्कत किया है, अपना जो पसीना बहाया है, वो पसीना व्यर्थ नहीं गया, बल्कि यहाँ पर क्या क्या उद्धार हुआ है, जीर्णोद्धार में क्या क्या हुआ है, ये तमाम चीजें हम उनसे ही जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अफवाहें तो बहुत सारी फैलती है, मार्केट में रिमर बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो काम करता है तरजीह उसी को मिलती है, ये सत्यता है, इस बात में पूरी तरह से वास्तविकता है। और इस गौशाला के जीर्णोद्धार में जिस तरह से इन दोनों लोगों ने और इनके साथ इनके सहयोगियों ने मेहनत की, वो मेहनत रंग लाई है और आज गौशाला कहीं ना कहीं विकास के पथ पर पूर्ण रूप से आगे बढ़ चुका है, विकास की गति इसे मिल चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की यहाँ पर जो गाय है इस वक्त, उनके लिए तमाम लाइटों की व्यवस्थाएं की गई है। और सेकेंड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि जो गाय यहाँ पर है उनके लिए शेड भी बनाया गया है, हालांकि ये तत्कालीन शेड है ताकि जो गाय है, जो मवेशी है, वो प्रभावित ना हो बरसात से। और हमारे ठीक पीछे एक और तस्वीर आपको दिख रही होगी
कि लोहे का यहाँ पर जो है लोहे का वो गाड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है शेड बनना है और नगर परिषद के द्वारा ये बनाया जा रहा है। झाझा के चेयरमैन संजय कुमार यादव जो है उनके द्वारा यह पहल की गई थी। और अगर देखा जाए तो इन लोगों ने सभी ने मिलकर संयुक्त रूप से जो मेहनत की, थानाध्यक्ष का जो प्रयास था इस गौशाला को आगे बढ़ाने का, इस गौशाला की नींव को पूर्ण रूप से मजबूत करने का, वो प्रयास रंग लाया। और एक प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ साथ यहाँ के लोगों ने मिलकर जो मेहनत की वो मेहनत रंग लाई है। और फलस्वरूप स्थिति आज ये है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तस्वीरें जो इस गौशाला की है वो वाकई आकर्षित करती है। क्या कुछ बातें हैं इन दोनों लोगों से हम विशेषकर जानकारी लेंगे और व्यवस्थाएं इन 5 से 6 दिनों में क्या क्या हुई, इन तमाम चीजों के बारे में हम अपडेट लेने का प्रयास करते हैं। आज लगभग 6 दिन हो गया है इस गौशाला में गायों को आए हुए, स्वागत किए हुए यहाँ के लोग। तो व्यवस्थाएं जो है क्या क्या हुई हैं अभी तक, क्योंकि लोगों के मन में एक सवाल है कि गाय अभी आई है, शायद रिलीज हो जाएंगी, तो इन सब चीजों को लेकर क्या लग रहा है? आप लोग लगातार सेवा दे रहे हैं, सोनू जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बाजारों में कई तरह की अफवाहें हैं। मोटा फंड आ गया, गाय जा रही है। जो भी व्यक्ति ऐसा बात बोलते हैं हम उनसे यही कहते हैं कि गाय जा रही है, गई नहीं है। जितनी गायें हैं लगभग 80 गायें हैं, उस गाय के पीछे प्रतिदिन चारा और लेबर वगैरह वगैरह का खर्च लगभग 17,000 रुपये प्रतिदिन है। आज 1 सप्ताह हो चला और हमें नहीं लगता है कि अभी लंबे समय तक गाय जाने वाली है। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से झाझा के प्रबुद्ध नागरिक आम जन से निवेदन करेंगे कि अफवाह में ना जाकर आप कृपया कर एक बार गौशाला आकर यहाँ की व्यवस्था को देखें और अपने तन मन और धन से गौ सेवा में लगें। अच्छा, यहाँ गौशाला जो है पूरी तरह से खंडहर था, अभी कितना परिवर्तन आया और क्या क्या परिवर्तन आया? देखिए, माननीय थाना अध्यक्ष के द्वारा यही कहा जाए, माननीय थाना अध्यक्ष के द्वारा जो एक प्रगति की और गौशाला को ले जाया गया, 3 ट्रक गायों को पकड़कर उन्होंने गौशाला में रखवाया, तो हम लोग भी पूरी तरह एक्टिव हो गए कि नहीं, अब गौशाला का जीर्णोद्धार होना है। गौशाला का जीर्णोद्धार का शुरुआत हो चुका है। सबसे पहले माननीय विधायक पूर्व मंत्री श्री दामोदर राउत के द्वारा एक हाई मार्क्स लाइट लगवाया जा रहा है। तो काम शुरू हुआ है? काम शुरू हो गया है। अच्छा, उसके बाद? और नगर परिषद के द्वारा 20 गायों का एक शेड बन रहा है, जो आप देख सकते हैं। किधर साइड बताइए अपने हाथ से? वो देखिए वहाँ बन रहा है शेड, काम चालू है और उम्मीद किया जा रहा है कि 1 सप्ताह में वो शेड कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इधर देखिए, आप देख रहे होंगे चाला लगाया गया है। एक चाला कल लगा है और एक चाला कल फिर लगेगा, जिसमें 20-20 गायों के रखने का व्यवस्था होगा। क्योंकि पुराना जो गौशाला का ढांचा है वो लगभग डेड हो चुका है। अभी तो फिलहाल उसी में गाय को रखा जा रहा है, उसी में खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन वो रहने लायक नहीं है। इसीलिए बाहर व्यवस्था किया जा रहा है और अच्छे ढंग से व्यवस्था किया जा रहा है। अच्छा, पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, बैठक में आप लोग निराकरण करने का बात भी कहे थे वो एसडीओ साहब के सामने, किस तरह से मतलब पानी का निराकरण हुआ है या नहीं हुआ? पानी का निराकरण एक चापाकल था। अच्छा, हम लोग उसमें जो है मोटर लगवा दिए हैं। पानी का अब कोई किल्लत नहीं है, पानी अथाह मात्रा में है। मोटर किस जगह पे लगाया गया? मोटर देखिए यहाँ पे है, ये देखिए चापाकल में ही जो है, ये देखिए ये रहा टुल्लू पंप है। इससे पानी जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा ये देने का कैपेसिटी रखता है। कहीं कोई दिक्कत मतलब ये अभी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है और चलते रहेगा ये। अच्छा, खराब झाझा के लोगों में वास्तविक में अगर बात करें तो बहुत सारी अफवाहें हैं कि लोग लोगों का माध्यम बन गया है पैसा कमाना, फलना वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। तो अभी जिस तरह से झाझा वासियों का इस गौशाला के लिए सहयोग मिलना चाहिए, क्या लग रहा है मतलब जितना आबादी है झाझा का उस तरह से आबादी के अनुसार लोग सहयोग दे पा रहे हैं? देखिए, लोग 25 साल से भूले हुए थे गौशाला को। जगने में तो टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग जिस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से गौशाला का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे कुछ लोग जागरूक हुए हैं और गाय के लिए चारा शुल्क देना शुरू किए हैं।
आखिर एक सप्ताह से गाय का चारा चल कैसे रहा है? अच्छा, थोड़ी सी बात सोशल मीडिया से जुड़ी कर लेते हैं सोनू जी। सोशल मीडिया में ज़्यादातर देखा जाता है कि कोई भी पोस्ट जब आता है, चाहे धर्म से जुड़ा हो, सनातन धर्म से, या फिर कोई भी किसी भी धर्म से जुड़ा हो, गाय को लेकर जब पोस्ट आता है तो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड होता है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से, जिस स्पीड के साथ वो फॉरवर्ड होता है, उस स्पीड के साथ जब इस तरह गायों का आप लोगों ने स्वागत किया, तो लोग, वही लोग जो फॉरवर्डिंग करते हैं, वो लोग आते हैं सहयोग के लिए, लगता है? व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जितने लोग एक्टिव रहते हैं फॉरवर्ड करने के लिए, अगर उतने लोग एक्टिव सही में गौशाला के लिए हो जाए तो गौशाला एक महीना में 2 करोड़ की संपत्ति से ये खूबसूरत गौशाला बन जाएगा। लेकिन अफसोस है, दुख है कि लोग जितने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर एक्टिव रहते हैं उतना यहाँ नहीं रह पाते। अच्छा, पहले तो यहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, अंधेरा था बिल्कुल। तो अभी के लगभग कितने बल्ब लगाए हैं आप लोग? अभी 25 बल्ब जल रहा है, मतलब 2 दर्जन से अधिक? 2 दर्जन से ज्यादा बल्ब जल रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से एक और निवेदन हम माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार जी से भी, माननीय सांसद श्री चिराग पासवान जी से भी करेंगे। वो लोग जिस तरह अभी हम देखे हैं, आप भी देखे होंगे कि कल जमुई में, प्रॉपर जमुई नगर परिषद में माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह ने बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर लाया। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप एक बार गौशाला आएं और गौशाला का मुआयना कर आप गौशाला की भी नींव रखकर गौशाला का उत्थान में मदद करें। इस गौशाला के वर्तमान सचिव जो हैं बबलू केसरी उर्फ इंद्रदेव केसरी हमारे साथ हैं, इस वक्त मौजूद है। सर, लगातार लगभग विगत 1 सप्ताह होने को है, लगातार 1 सप्ताह से आप लोग एकदम कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, धूप बरसात लगातार झेल रहे हैं इन मासूम बेजुबान जानवरों के लिए। क्या कुछ लग रहा है, प्रोग्रेस हुआ है? जी हर्ष जी, हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झाझावासी को झाझा गौशाला का करंट स्थिति बताना चाहते हैं। जब ये गाय प्रशासन के सहयोग से झाझा गौशाला में आई तो गौशाला में गाय माता के लिए किसी तरह का कोई साधन नहीं था। ये हमारे जमुई के अनुमंडल पदाधिकारी, झाझा के कर्मठ थाना प्रभारी महोदय श्री राजेश शरण जी और हमारा टीम, हमारे जितने टीम है, उनके अथक प्रयास से आज हम लोग विगत 7 दिन होने को है, सारी गायें स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, दूध भी दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी एक आ रही है कि गाय को रात में रहने के लिए, दिन में धूप से बचने के लिए शेड नहीं है। वैसे हमारे नगर परिषद के चेयरमैन संजय यादव जी के सौजन्य से एक शेड का निर्माण शुरू हो गया है, जिसमें 20 गायें सकुशल रहेगी। और बहुत सारी बातें हमारे छोटे भाई सोनू जी ने बताया है, लेकिन हम संक्षेप में ये कहना चाहते हैं और तमाम झाझावासी का आगाज करते हैं, आह्वान करते हैं कि अगर आप गौ प्रेमी हैं और किसी भी तरह से गाय माता के प्रति आपकी श्रद्धा और आस्था है तो आप गौशाला जरूर आए और इन अच्छे अच्छे नस्लों के गायों को देखें, दर्शन करें और अपनी सेवा देकर आप गाय माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। थोड़ा सा बात जो पब्लिक में है, पब्लिक में क्या कहें, मतलब जो भी सोशल मीडिया को लोग ज्यादातर चलाते हैं, कुछ लोगों के द्वारा इस तरह का अफवाह भी उड़ाया जा रहा है कि गाय जो है चली जाएगी, ये सेवा बेकार है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। तो क्या लगता है कि मतलब आए हुए मेहमान जब गए नहीं है और जाने से पहले ही, मतलब मरने से पहले भूत वाला हाल, ये तो वही बात हो गया ना? जी हर जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। हम इस पर यह कहना चाहते हैं कि जब गाय माँ हमारे यहाँ आए हैं, हमारे गौशाला में आए हैं, तो मेरा काम है सेवा करना। हम लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं झाझा के वासी को, गौ भक्त प्रेमी को, कि ये गौशाला हमेशा अब आगे गाय माता से गुलजार रहेगी। एक नहीं, वो नहीं, ये नहीं, गाय कहीं से भी आएगी लेकिन गौशाला खाली नहीं रहेगा, गौशाला में गाय रहेगी। और रह गई बात कि जो इस तरह का अफवाह कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, वो वैसे लोगों से बचिए। बहुत तरह की बातें आती है, कोई कहता है आधार कार्ड लेके जाइए गाय मिल जाएगी,
कोई कहता है कि वहाँ गाय बट रही है। इन सब बातों पर किसी तरह से ध्यान नहीं देना है। अच्छा, सच्चाई आपको ये है। आप बिहार खुदरा के अध्यक्ष हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है, आप जी, बहुत अच्छा सवाल किए बहुत हैं। सारा काम होता है ना, आपको इनकम का तो सोर्स मिल सकता है, तो फिर आप गाय के पीछे क्यों लगे हो? बहुत अच्छा सवाल आपका है हर जी। हर इंसान का सबसे पहले अपनी निजी आवश्यकता होती है, उसके साथ एक परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका एक खुद का या तो जो नौकरी पेशा है, नौकरी करने वाले होते हैं, जो बिजनेस में वो बिजनेस करना होता है। लेकिन आज 5 तारीख से लगातार 11 तारीख तक हम लोग अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम अपने व्यापार को नहीं देख रहे हैं। जब भी हमको समय मिलता है, हम अपने व्यापार को भी देखते हैं और जैसे हमको फुर्सत मिलता है, हम सीधा गौशाला आते हैं और गाय माता की सेवा में लगे रहते हैं। आखिर हम नहीं करें, लोगों को नहीं करने के लिए प्रेरित करें, तो ये गाय माँ का सेवा कैसे होगी? एक बात और जानकारी के लिए आपको बताना चाहते हैं हर जी, कि आज अगर किसी के घर में 2 या 5 गायें होती है, तो पूरा परिवार परेशान होता है। पूरा परिवार उसमें लगा रहता है, तब भी उसको पूरा नहीं कर पाता है। आज 80 गाय एक साथ झाझा गौशाला को है। अब सोच सकते हैं कि 80 गाय को पालने में कितना मेहनत और कितना जत्न करना होता है। अगर वैसे लोग जो इस बात को उठाते हैं कि क्या जो वो वहाँ काम कर रहे हैं, शर्म दे रहे हैं कि उसका खुद का व्यापार नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसका परिवार नहीं, सब लोग हैं। लेकिन वैसे ही लोग गाय माँ का सेवा कर सकते हैं जिनके आत्मा में एक माने त्याग की भावना हो, कुछ करने का जज्बा हो। ऐसे तो बाकी लोग तो सिर्फ बोलते रहते हैं, उनको करना नहीं है, सिर्फ भड़काना है, बहलाना है और कुछ-कुछ अफ़वाह उड़ा करके जो है बना हुआ खेल को खराब करने की बात है।